खबर से भोपाल से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर निकाय चुनाव प्रबंध समिति की बैठक शुरू हो चुकी है। निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी की ये बड़ी बैठक है। बैठक में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर मौजूद हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी इस बैठक में मौजूद है। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, प्रदेश प्रभारी पी मुरलीधर राव इस बैठक में मौजूद है। ज्योतिरादित्य सिंधिया और शिवराज सिंह की सीएम हाउस में मुलाकात भी हुई है। तो बैठक जारी है। देखना यह होगा कि इस बैठक के जरिए क्या कुछ निकल कर आता है। निकाय चुनाव प्रबंध समिति की यह बैठक शुरू हो चुकी है। केंद्रीय कृषि मंत्री और साथ साथ उड्डयन मंत्री दोनों ही इस बैठक में शामिल है। नरेंद्र सिंह तोमर, ये हमारे साथ हमारे संवाददाता अनुराग मालवीय जुड़ चुके हैं। अनुराग, आपसे जानना चाहेंगे बैठक को लेकर क्या ताजा अपडेट आ रहे हैं, कितने देर से ये बैठक चल रही है और क्या अंदर खाने से खबर निकल कर आ रही है? देखिए, बहुत महत्वपूर्ण बैठक है और अंदर खाने की खबर की बात करें तो सामान्य बात है। अगर नगरीय निकाय चुनाव को लेकर अगर ये बैठक है तो सबसे बड़ी चर्चा निकाय चुनाव को लेकर, और सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें यह है कि भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशियों के नाम पर भी अब विचार करना शुरू कर चुकी है। क्योंकि कहीं ना कहीं भाजपा सरकार और पार्टी दोनों ये मान के चल रहे हैं कि 20 मई के बाद कभी भी आचार संहिता लग सकती है। 17 मई के आदेश में ये माना जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट से जो फाइनल वर्डिक्ट आना है उसमें ये उम्मीद की जा रही है कि जो भी होगा, लेकिन चुनाव की तारीखें आगे नहीं बढ़ेगी। बिना ओबीसी आरक्षण या ओबीसी आरक्षण के साथ चुनाव हो, ये जरूर एक डायरेक्शन आएगा। लेकिन जो बात कही गई है कि 2 हफ्ते के भीतर अधिसूचना जारी हो, इस पर सुप्रीम कोर्ट कायम रह सकता है। और यही कारण है कि तमाम उन बिंदुओं पर पार्टी चर्चा करने के लिए इकट्ठा हो गई। अगर नरेंद्र सिंह तोमर की बात करें या ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात करें तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ग्वालियर चंबल बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि ज़्यादा परेशानियां वहाँ हैं। और वहाँ की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पर अगर बात करें तो नगर निगम और बड़ी नगर पालिकाएं जैसे ग्वालियर, मुरैना, दतिया, डबरा, ये तमाम वो क्षेत्र है जहां के लिए कहीं ना कहीं पार्टी को अलग सिरे से विचार करना होगा। पहली दफा ये स्थिति पार्टी के सामने आएगी जहां पर भारतीय जनता पार्टी को भारतीय जनता पार्टी के मूल कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी के सिंधिया समर्थक कार्यकर्ताओं में से एक को चुनना पड़ेगा किसी बड़े चुनाव के लिए, क्योंकि इसके पहले जो उपचुनाव हुए थे उसमें अधिकांश सिंधिया समर्थकों को टिकट देने में परेशानी नहीं थी। अब चूंकि परिस्थितियां ऐसी है, इसलिए ग्वालियर चंबल बहुत महत्वपूर्ण हो गया इस बैठक की दृष्टि से। इसके अलावा अगर हम बात करें तो खबर ये भी है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये भी कोशिश कर रही है कि निगम मंडलों में और पंचायत चुनाव में फायदे के लिए कुछ बड़े नेताओं को कैबिनेट मंत्री का दर्जा दे दिया जाए, यानी निगम मंडलों में नियुक्ति दे दी जाए। तो वो भी एक बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है जिस पर यहाँ पर चर्चा हो सकती है। लेकिन अभी ये बैठक शुरू हुई है। बैठक के बाद भी हालांकि भारतीय जनता पार्टी की बैठक में अंदर खाने में क्या होता है ये कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अंदर की खबरें वैसी आती नहीं है या बताई नहीं जाती जो अंदर चर्चाएं होती है। फिलहाल ये बैठक चल रही है और कितनी महत्वपूर्ण है इस बात का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े दिग्गज इस बैठक में मौजूद हैं। 2 केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष और भाजपा प्रभारी। जी बिल्कुल अनुराग, आप नजर बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए।